नमस्कार, ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, भाषा विकास की बात करेंगे कि बालकों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है उसमें हमारे सभी प्रकार के डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले मैंने इससे पहले भाषा पर एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको भाषा से संबंधित कुछ नॉलेज हो जाएगी, फिर आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से ज़रूर देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, भाषा विकास। सबसे पहले भाषा होती क्या है। जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो वो क्या होती है, जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचार है आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का जो साधन है वह हमारी भाषा कहलाती है। इसके अलावा जब भी हम अगर विचार करने की बात करें या फिर कोई समस्या है हमारे पास, उसके समाधान की बात करें, कोई इमेज करे किसी चीज को, स्मृति की बात करें, तो वो सब हमारे भाषा विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो भाषा है वो एक संचार का साधन है। इसके साथ ही हम विचार और भावनाओं का अपना आदान प्रदान करते हैं, अपने व्यवहार की दिशा है उसको नियंत्रित करते हैं। बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा के माध्यम से ही प्रकट होते हैं, उनके बारे में बच्चे जानते हैं। इसके अलावा भाषा है वो एक सांकेतिक साधन है। हम हाव भाव के द्वारा भी अपनी भाषा है वो दूसरे वाले तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार सामने वाले तक प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि भाषा की जब बात करें तो वो एक संप्रेषण का साधन है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करें तो भाषा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो भाषा के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक जरूर चेक करें, जिससे आपको भाषा पर सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारी स्टेजेस होती है उसमें भाषा का विकास किस प्रकार होता है। अलग स्टेज में बच्चा कितना सीख जाता है, हर स्टेज की बात करेंगे हम कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना बढ़ता जा रहा है, कम हो रहा है, वो सब बात करेंगे। तो विभिन्न अवस्थाओं की बात करते हैं। सबसे पहले है हमारी वास्तविक भाषा विकास से पहले की अवस्था, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है या फिर जन्म से पहले गर्भ में जब बच्चा होता है, वहां की बात करेंगे हम। शैशवावस्था की बात करेंगे, यानी कि 0 से 2 वर्ष की बात करेंगे हम। इसमें क्या होता है, बच्चा रोकर अपने भावों को, अपनी भाषा को व्यक्त करता है, अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालता है, आवाजें निकालता है, बड़बड़ाना, बबलिंग करना शुरू करता है, हाव भाव करता है, इशारों से अपनी बातों सामने वाले तक पहुंचाता है। तो वो हमारी भाषा होती है। जैसे कि बच्चे को अगर कुछ चाहिए, उसे प्यास लगी है तो वो रोने लग जाता है, या फिर जो भी उसे परेशानी, जो भी बात वो कहता है, रोकर चिल्लाकर, उन सब के द्वारा वो अपनी बात प्रकट करता है। तो ये शैशवावस्था की बात है हमारी। उसके बाद बात करते हैं हम वास्तविक भाषा विकास की अवस्था, यानी कि यहाँ पर बात हुई थी वास्तविक भाषा विकास से पहले की अवस्था की, अब है वास्तविक भाषा विकास। यानी कि जब बच्चा 2 से बाल्यावस्था तक पहुंचने की जिस स्टेज में होता है, हल्का फुल्का बोलना शुरू कर देता है, वो यहाँ पर आ जाता है। तो बच्चा यहाँ पर, कहने का मतलब है बच्चा इतना समझ पाए कि बोला क्या जा रहा है। यानी कि बच्चा जब अच्छे से बोलना शुरू कर देता है, जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है, तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं होती है, क्या होता है, बच्चे उस भाषा का अर्थ, जो शब्द बोला गया उसका अर्थ समझने लगते हैं। शब्दावली की बात की जाए, शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यहाँ पे हम 2 तरह की बात करेंगे, सामान्य यानी कि जनरल वोकैबुलरी और स्पेसिफिक वोकैबुलरी यानी कि विशेष। जनरल में हमारा क्या आएगा, यानी कि बच्चे को जो नॉलेज होगी, जो वोकैबुलरी होगी, वो पहले सामान्य होगी, जनरल होगी। यानी कि हम जनरल टू कैसे जाएंगे, हम स्पेसिफिक, पहले नॉर्मल से फिर हम आगे कठिन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि सरल से जटिल की तरफ। तो इसमें पहले बच्चे को नॉर्मल बताए जाएंगे कि नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, यानी कि संज्ञा के बारे में बात करेंगे, क्या खाना पीना है। उसके बाद बच्चा क्रिया के बारे में जानेगा, यानी कि जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि स्टेज वाइज बच्चे को नॉलेज दी जाएगी। ओके, तो ये हमारी सामान्य शब्दावली के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है हमारी विशेष शब्दावली।
विशेष शब्दावली यानी कि स्पेसिफिक जो वोकैबुलरी है उसके अंदर बच्चे को संख्या का ज्ञान हो जाएगा। फिर जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, क्लास ग्रेड में नेक्स्ट ग्रेड में जाएगा, बच्चा कलर के बारे में जानेगा। फिर वो 5 या 7 साल की उम्र में बच्चा करेंसी के बारे में जानने लग जाएगा कि हाँ ये सिक्का है, मुद्रा। आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी इन सब बातों में कुछ सीख जाते हैं, टाइम की नॉलेज हो जाती है। शिष्टाचार यानी कि रहन सहन, इन सब के बारे में। अपभाषा यानी कि गाली गलौज जो भी होती है, एक तरह से जो गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भी बच्चा, यानी कि क्रोध में जो यूज किए जाते हैं आस पड़ोस में या फिर उसकी फैमिली में जो पेरेंट्स यूज करें, बच्चे उसको समझने लग जाता है, सीखने लग जाता है। या फिर कोई राज की बात है, रहस्यमय बात है, वो सब यहाँ पे बात की गई है, बच्चा यहाँ पर समझने लग जाता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो बच्चा वाक्य की रचना करना शुरू कर देता है। फिर उच्चारण में उसकी शुद्धता कितनी है, पढ़ने लिखने में उसका विकास है, जो डेवलपमेंट है वो कितना हो पा रहा है, वो ये सब यहाँ पे वो बताता है। फिर जैसे जैसे बच्चा उत्तर बाल्यावस्था खत्म होने को होती है और किशोर अवस्था स्टार्ट होने को होती है तो बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या सीखता है वो भाषा विकास के बारे में। उसमें जटिलता आ जाती है, बच्चे में जटिलता आ जाती है, वो समस्या का समाधान खोजने लगता है, उसके बारे में जानने लग जाता है। शब्दावली की संख्या यानी कि जो शब्दावली, जो उसकी वोकैबुलरी है वो अधिक होने लग जाती है। यानी कि 12 वर्ष या फिर 13-14 जब किशोरावस्था स्टार्ट होने को होती है तब से बच्चे में 10,000 शब्द के करीब उसको नॉलेज हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में भी पूछे जाते हैं कि जो प्रोफेसर स्मिथ थे उन्होंने बताया था कि किस वर्ष में बच्चों को कितने शब्दों का ज्ञान हो जाता है। उन्होंने कहा था कि मेन है कि 3 वर्ष की आयु तक बच्चे को 1000 शब्द के करीब नॉलेज हो जाती है, 6 वर्ष तक 2565 शब्दों की नॉलेज हो जाती है। मतलब एक तरह से ये अप्रोक्सीमेट बताया था उन्होंने। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में सीटेट में पूछे जाते हैं। उसके बाद है लंबे प्रत्युत्तर, यानी कि बच्चा है जब किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है तो वहां पर वो प्रश्नों के उत्तर लंबे देने लग जाता है। लंबे प्रत्युत्तर यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका अर्थ वो समझने लग जाता है। लंबे प्रश्नोत्तर उनको समझने लग जाता है, ठीक है। फिर है प्रश्नों की अधिकता, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बालक में क्या, क्यों, कौन, कैसे, इनसे संबंधित जानने की नॉलेज हो जाती है, उत्सुकता होती है कि हाँ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ईश्वर के बारे में, प्रेम के बारे में, यौन संबंध, इन सब के बारे में वो इस तरह के जटिल प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, सीखना चाहता है, उत्सुकता होती है इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो बालकों में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, इन सब में सुधार आता है। विभिन्न क्षेत्र जो भी हमारे भाषा कौशल होते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और क्या रह गया, बोलो, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ठीक है। तो इन जो हमारे 4 कौशल है उन सब की नॉलेज हो जाती है। उसके बाद है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारण, जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको किस तरह इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक हैं, ये हमें ज्यादातर याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारे जो भी हम अपने डेवलपमेंट की बात करेंगे सभी के हम इफेक्टिव कारक की बात करेंगे तो कुल मिला के हमारे वही सब होते, बस उनका वे है, जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। अगर बच्चे का शारीरिक रूप से स्वास्थ्य है वो ही ठीक नहीं होगा तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। मानसिक स्वास्थ्य फिर है मेंटल एबिलिटी, बच्चे में सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो वो जानेगा नहीं, कुछ सीखने का इच्छुक नहीं होगा। परिपक्वता मैच्योरेशन, मैच्योरिटी पावर जो बच्चे के अंदर होती है वो समय के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आती है, जो उसे समाज में प्राप्त होती है, समाज से वो सीखता है, जिसमें भाषा विकास का अहम रोल होता है। फिर है बुद्धि एवं मानसिक विकास, फिर वही बात आगे, इंटेलिजेंसी है जो हमारी बुद्धि है वो हमारी कई चीजों पर डिपेंड करती है। हमें वातावरण किस प्रकार का मिल रहा है, बच्चे की सर्कल कैसा है, उसे किस प्रकार की नॉलेज है, उसके फ्रेंड कैसे हैं, वो सब, ठीक है। फिर है हमारा सामाजिक विकास, समाज में जो सोशल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार हो रहा है, बच्चे के भाषा विकास यानी कि समाज से बच्चा किस प्रकार की नॉलेज सीख रहा है, आसपास कैसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो बच्चे के विकास, भाषा विकास में सहायक है या नहीं है, ठीक है। फिर है संवेगात्मक विकास, जो हमारे संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो हमारे किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट में बहुत ही सहायक होती है। जैसे कि जब अगर बच्चा डरा हुआ है बहुत ज्यादा या फिर उसे किसी प्रकार की समस्या है,
तो बच्चा हकलाना शुरू कर देता है, तो भाषा विकास में वो एक बाधा का कार्य करता है। फिर है पारिवारिक वातावरण, परिवार में बच्चे को किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिल रहा है, ये भी इफेक्ट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। कि बच्चा अगर उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली में गाली गलौज यूज किया जा रहा है या फिर अपभाषा प्रयोग की जा रही है, बच्चे के सामने जैसी भाषा का प्रयोग आप करेंगे बच्चे के अंदर वैसे ही भाषा का विकास होगा। फिर है सामाजिक आर्थिक स्तर, अगर उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जा पाएगा, उसके अच्छी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इस तरह बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर है मित्र मंडली यानी कि फ्रेंड सर्कल, बच्चे के फ्रेंड कैसे हैं, किस सोसाइटी से आते हैं, कैसा रहन सहन है, उनके बोलने का तरीका, वो सब इफेक्ट करता है। समाज तथा समुदाय, जो हमारी सोशल सोसाइटी और कम्युनिटी है वो किस प्रकार इफेक्ट करेगी हमारे भाषा विकास को। बच्चा समाज में रहता है, समाज में रहकर उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सामंजस्य स्थापित करना है, तो वो किस प्रकार होगा, लैंग्वेज के द्वारा होगा। फिर है अधिगम स्तर, बच्चे की लर्निंग लेवल है, जो बच्चे ने सीखा है वो किस स्तर तक सीखा है वो यहाँ पर इफेक्ट करता है। तो ये थे हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं हम बालकों में वाणी विकार, यानी कि बच्चा जब बोलता है तो उसमें किस प्रकार के विकार मिलते हैं, किस प्रकार की कमियां हैं वो सामने आती है। सबसे पहले है भ्रष्ट उच्चारण, यानी उच्चारण है वो गलत तरीके से करना, भ्रष्ट करना, जिस कारण बच्चों में वाणी विकार होना शुरू हो गया है, बोलते समय ज्यादा समस्याएं आती है। अस्पष्ट उच्चारण, हमें पता है स्पष्ट उच्चारण कैसा होता है, लेकिन उससे हम प्यार प्यार में, जैसे कि आपके घर किसी नए बच्चे का न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हुआ है, तो जैसे हम उसे खिलाते हैं तो उसके साथ तुतलाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा वही शब्द पकड़ता है, वही सीखता है जो उसके सामने हो रहा है, तो वो वहीं से अस्पष्ट उच्चारण शुरू करता है। हम तय की जगह तय यूज करेंगे तो बच्चा वो ही यूज करेगा, जिस कारण अस्पष्ट उच्चारण होता है। तुतलाना, बच्चों में तुतलाने के कारण भी वाणी विकार होता है, जो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते। ये समस्याएं होती है जो बच्चे की अगर ठीक समय पर दिखा दिया जाए, इसे डॉक्टर से चेक करवाया जाए, हमारी जो जीभ की जो ग्रंथि होती है, जो इनमें अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, इनकी उम्र होती है, एज होती है कि 10 या 12 वर्ष तक अगर ठीक से करवाया जाए तो बच्चे की वाणी विकार दूर किया जा सकता है। फिर है हकलाना, वही बात आ गई हकलाने में। आपने मूवी भी देखी होगी अजब प्रेम की गजब कहानी। उस मूवी में क्या है कि जो रणबीर कपूर है, जैसे ही वो परेशानी में आता है वो हकलाना शुरू कर देता है, यानी कि जब भी हम हेजिटेट होते हैं, एकदम से हमारे शब्द गायब हो जाते हैं, हकलाना शुरू कर देते, वो वाणी विकार का कार्य करते हैं। बच्चे हकलाना शुरू कर देते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर डर होता है इस कारण। फिर है तीव्र अस्पष्ट वाणी, यानी कि हम तेज जल्दी जल्दी अपनी बात को पूरा करने में बीच में गलतियां कर देते हैं, वाणी जो हमारे शब्द है उनको गलत तरह से उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे बालकों में वाणी विकार की। उसके बाद है नोम चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। चोम्स्की जी थे जो उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, उनका पूरा नाम था नोम चोम्स्की। ये एक भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1959 में स्किनर था जो हमारी ये एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर, इनकी जब थ्योरी करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा इनके बारे में। स्किनर की बुक में वर्बल बिहेवियर की समीक्षा की थी, उसके बारे में बताया था कि मनोवैज्ञानिकों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए वर्बल बिहेवियर के बारे में उन्होंने बताया, जिस कारण उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में क्या बताया था कि उन्होंने कहा कि व्याकरण है जो हमारी ग्रामर पोर्शन है, उसके नए नियम है उनका प्रतिपादन किया जाए, जिससे बच्चे के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंश हमारे सामने आ सके, बच्चा उसके बारे में जान सके, बच्चों को नॉलेज हो। फिर है मनोभाषीय सिद्धांत का विकास भी किया उन्होंने। इसके अंदर लैड यानी कि लैंग्वेज एक्वेशंस डिवाइस, भाषा ग्रहण साधन, यानी कि भाषा को किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है, उसके संबंधित जिन हम साधनों का प्रयोग करेंगे वो हमारा लैड के अकॉर्डिंग आएगा, लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस के कारण, जो हमारा मनोभाषीय सिद्धांत के विकास में चोम्स्की जी ने दिया था।
उसके बाद है हमारा भाषा का जो विकास है वो एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पहलू है, जो अधिक बल डालता है बच्चों के ऊपर, जो वाक्यों के बारे में जानता है, वाक्यों के विन्यास के बारे में, नियम है वो किस प्रकार के हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार करना है, वो हमारी क्षमता पर डिपेंड करता है। तो चोम्स्की ने इस विषय को, जो ये नियम है उनका, इनको दो भागों में बांटा था, सतही संरचना और गहरी संरचना। इसके अंतर्गत इसमें हमारा सतही संरचना यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार हो, जब बच्चों को वाक्य की नॉलेज दी जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो वाक्य के विभिन्न तत्व हैं उनकी सतही संरचना के बारे में बताई जाए। यानी कि उससे तात्पर्य क्या होगा हमारा, यानी कि बच्चे को संज्ञा, विशेषण, क्रिया, इन सब का ज्ञान हो, तभी वो उसके सतह के बारे में जानेगा, शब्दों के जो अभिव्यक्त किया जा रहा है उनके बारे में जानेगा। और गहरी संरचना है जो हमारी डीप स्ट्रक्चर, इसके बारे में जो बच्चों को नॉलेज दी जा रही है वो डीप तरीके से, गहराई से दी जाए। इसके अंदर चोम्स्की जी ने कहा था कि भाषा में समझने के सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है, समस्याएं, जो वाक्य की सतह संरचना और गहरी संरचना के बारे में बच्चे को पता लगाना होता है। इस समस्या का निदान हमें कई प्रकार से नियमों का ध्यान रख के करना होता है, जो हमारे व्याकरण के नियम होते हैं, तभी हम उनकी गहरी संरचना के बारे में जान सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जाना, बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो होपफुल आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आप अच्छे से अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।